कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। स्टे के बावजूद भूखंडों को बलपूर्वक हथियाने के प्रयास का मामला दर्ज। शहर में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। भूमाफिया अदालत, पुलिस और प्रशासन की भी नहीं मान रहे हैं। पिछले दिनों दानबड़ी स्थित भूखंड को लेकर में हुए विवाद के बाद उसके ही पास स्थित आगे की और भूमि के मामले में जवाहर नगर थाने में मामला दर्ज हुआ है, जिसमें न्यायालय की निषेधाज्ञा के बावजूद भूमाफियाओं ने फर्जी मुख्ताराम बनवाकर संपूर्ण खसरा नंबर 3/263 की आरजी, जिस पर कि 1982 में ही भूखंड काटकर विक्रय किया जा चुके हैं, को किसी अन्य को बेच दिया, जिसका मामला अदालत में लंबित होने और भूखंड के उपयोग पर स्टे के बावजूद भी भूमाफिया बलपूर्वक भूखंड को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। फरियादी मानकचंद सोनी ने जवाहर नगर थाने में पेश शिकायत में कहा कि जवाहर नगर में 4500 वर्ग फीट का प्लॉट वर्ष 1988 में अशोक शर्मा से खरीदा था। तब से ही मालिकाना हक चला आ रहा है। भूखंड पर दलजीत सिंह, नरेंद्र सिंह और रामरतन ने एक झूठा मुख्ताराम बनवाकर नरेंद्र सिंह को 20 लाख रुपए में बेच दिया। इस खसरा नंबर 3/263 की भूमि पर अन्य प्लाट संख्या 2, जिस पर न्यायालय ने 2012 में यथास्थिति कायम रखने के आदेश एवं 2018 में उपयोग उपभोग के संपूर्ण अधिकार दिए थे। इसके बावजूद भूमाफियाओं ने भूखंड का विक्रय पत्र 2018 में निष्पादित करा लिया। वादी मानकचंद सोनी ने बताया कि भूमाफिया दलजीत सिंह, नरेंद्र सिंह हाडा निवासी तलवंडी, रामरतन निवासी गणेश तालाब तथा कुंदन यादव इस भूखंड को बलपूर्वक अनधिकृत रूप से कब्जाने का प्रयास कर रहे हैं। 48 वर्षों से काबिज वादी मानकचंद को खरीदशुदा कब्जा काश्त के भूखंड से अवैध तरीके से हटाने के लिए डराया और धमकाया जा रहा है। भूभाग पर काम करने से रोका जा रहा है। वादी मानकचंद की शिकायत पर आईपीसी की धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120B, 447, 206 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसकी तफ्तीश पुलिस उपाधीक्षक वृत्त प्रथम राजेश कुमार टेलर को सौंपी गई है। प्रकरण में पुलिस द्वारा धारा 145 की कार्रवाई कर दी गई है। इसके बावजूद भूमाफिया न्यास के कर्मचारियों से मिलकर संपूर्ण भूखंड की नए सिरे से लेआउट परिवर्तित करना चाह रहे हैं। दानवादी की जमीन को लेकर हो चुका विवाद। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों इसी जगह पर दानबड़ी के पास एक भूखंड को लेकर जैन समाज और अन्य लोगों के बीच विवाद हो चुका है, जिसमें पुलिस की मौजूदगी में भूखंड की दीवार तोड़ने को लेकर खासा विवाद हुआ था। मामले की जांच चल रही है। चिकित्सा विभाग हर साल की तरह इस बार भी जून माह को एंटी मलेरिया माह के रूप में मनाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर जगदीश सोनी ने बताया कि इस संबंध में सभी बीसीएमओ, चिकित्सा अधिकारी, प्रभारियों ग्रामीण, शहरी को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि मानसून पूर्व चिकित्सा संस्थानों में मौसमी बीमारियों के बचाव व नियंत्रण के लिए आवश्यक संसाधन टेमीफोस, एमएलओ, आरटीटी किट व एंटी मलेरिया ड्रग्स इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसमें मच्छरों के बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए दिनांक 1 से 15 जून तक हैचरी क्रियाशील पखवाड़ा मनाते हुए गम्बुशिया मछली को परमानेंट वाटर बॉडीज में डाला जाएगा, जिससे मानसून के दौरान परमानेंट वाटर बॉडीज में लावा न पनप पाए। उन्होंने बताया कि इस एंटी मलेरिया माह के दौरान एंटोमोलॉजिकल सर्विलेंस हाउस इंडेक्स HI एवं ब्रिट्यू इंडेक्स BI के माध्यम से हाई रिस्क क्षेत्रों की पहचान कर समय रहते इन क्षेत्रों में सोर्स रिडक्शन, एंटी लार्वल, एंटी एडल्ट IC की गतिविधियां संपादित की जाएंगी। माह के दौरान समुदाय एवं अन्य स्टेक होल्डर्स का मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य की ओर भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित करने के लिए आमुखीकरण, मलेरिया के रोकथाम के उपायों व बचाव की जानकारी के लिए सामाजिक सहयोग से जागरूकता गतिविधियों में लावा प्रदर्शन, सोर्स रिडक्शन एवं सुरक्षा उपाय जैसे पूरी बांह के कपड़े पहनना आदि के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। हर रविवार सूखा दिवस मनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। किशोपुरा पुलिस ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए विगत दिनों एक बुजुर्ग की धक्का मार की गई हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी जिशान 26 पुत्र फिरोज निवासी किशोपुरा तथा फैजान 30 पुत्र फिरोज निवासी किशोपुरा से मामले में पूछताछ की जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक शहर डॉक्टर अमृता दहन ने बताया कि 27 मई को फरियादी युधिष्ठिर खटाना ने आरोपियों के खिलाफ दी रिपोर्ट में बताया था कि 22 मई को उसके पिता सत्यनारायण 65 रोज की तरह देवनारायण भगवान के दर्शन करने सुबह लगभग 10 बजे मंदिर गए थे। मंदिर में प्रवेश करने से पहले कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था तो मुख्य द्वार व सड़क पर गिट्टी, रेत व सीमेंट के कट्टे रखे थे।
जिसके कारण पिता मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। उसके पिता ने कंस्ट्रक्शन कार्य करवा रहे लोगों से कहा मंदिर में दर्शन करने हैं इसलिए थोड़ा रास्ता बनवा दो। इस पर उन लोगों ने उसके पिता से गाली गलौज की और वहां से चले जाने को कहा। उसके पिता वहां से भैरू जी के दर्शन कर चले गए तथा सीमेंट की गाड़ी के पास खड़े थे। वहां पर फैजान, जिशान व बोंदू गाली गलौज करते हुए उसके पिता के पास आए और मारपीट करने का प्रयास किया। फैजान ने उसके पिता के सीने पर जोर से मुक्का मारा तथा धक्का मारा जिससे उसके पिता दूर जाकर सिर के बल गिरे जिससे ब्रेन हेमरेज हो गया। उसी समय फिरोज वहां आया और उसने गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट दर्ज करवाने पिता किशोपुरा पुलिस चौकी पहुंचे, वहां कोई पुलिसकर्मी नहीं मिला। पिता की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें निजी अस्पताल ले गया जहां जांच के बाद डॉक्टर ने कहा अधिक रक्त बहने के कारण कोमा में चले गए हैं। इसके बाद 23 मई को उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 323, 302, 504, 34 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर मामले का अनुसंधान डिप्टी एसपी राजेश टीलर को सौंप दिया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों की तलाश कर शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीम गठित की गई। टीम ने आरोपी जिशान व फैजान फिरोज को गिरफ्तार किया। केंद्रीय कारागार कोटा में दुष्कर्म के मामले में शेष प्राकृत जीवन काल ताउम्र की सजा काट रहे एक कैदी की न्यू मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। जेल अधीक्षक राजेंद्र कुमार ने बताया कि पोक्सो व दुष्कर्म के मामले में दंडित बंदी तारकेश्वर तिवारी 77 पुत्र उत्तम तिवारी की 30 मई 2024 को उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। 27 मई को अचानक तबीयत खराब होने पर कैदी को कोटा जेल डिस्पेंसरी के वरिष्ठ चिकित्साधिकारी ने MBS अस्पताल में रेफर किया था। जेल अभिरक्षा में न्यू मेडिकल कॉलेज के ICU वार्ड में उपचार चल रहा था। उन्होंने बताया कि 30 मई को शाम करीब 6:10 बजे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि कैदी तारकेश्वर तिवारी विज्ञान नगर का रहने वाला था और उसके खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट क्रम 2 कोटा ने 16 जनवरी 2019 को आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवन काल तक की सजा सुनाई थी और 70,000 का जुर्माना लगाया था। वह 16 जनवरी से कारागृह में सजा भुगत रहा था। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।